Hello everyone, this is Vivek and again welcome to my new video. Today is 16th June and still I have nothing. मैं आपको एक इंसिडेंस बताता था पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि आज इंटरव्यू है मेरा इंटरव्यू की मैं स्टोरी बता रहा हूँ छोटा सा। बेसिकली इंटरव्यू था एमआईएस का, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन था एमआईएस का और कंपनी का सिक्वल था, डाटाबेस और एक्सेल एंड पावर बीआई, ये तीन चीजें थी। सब ठीक ठाक था। मैंने प्रिपरेशन कर ली थी बढ़िया से। सारा चीज़ ठीक-ठाक हो गया, मैं टाइम से निकल गया रूम से, इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे एचआर को कॉल किया, एचआर ने आया, रिसीव किया मुझे। कंपनी ठीक-ठाक थी, बहुत बढ़िया थी यार, बहुत बढ़िया थी। चाय, कॉफ़ी सब मतलब ठीक-ठाक हुआ। सेवा-पानी मतलब बढ़िया से कर लिया उन लोगों ने। उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब आप 10 मिनट वेट कर लो, आप तुरंत आए ही हो, इसके बाद आपका इंटरव्यू मतलब करा दिया जाता है। सबसे बढ़िया बात है, लड़का था एचआर, राहुल। फिर आया एचआर आया और बोला कि अपना रिज्यूमे दे दो। मैंने रिज्यूम दिया उसको। रिज्यूम मतलब 2-4 मिनट देखा और बोला कि मतलब पहले आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे? मैंने बोला कि पहले मैं जॉब नहीं करता था, मेरा फर्स्ट ईयर है। इतना सडनली मतलब उसको ऐसा हो फ्रेशर हो गया, कॉलेज कंप्लीट किया आपने अभी। मैं साला डर गया, क्या हो गया? ओके, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठो, बैठो, मैं बात करता हूँ। बैठो, मैं बात करता हूँ। अब जो टेक्निकल हेड है उनसे के इंटरव्यू के लिए। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं बैठा, फिर एचआर आया। फिर बोला कि अच्छा आप एक चीज़ बताओ, क्या-क्या स्किल आता है? तो मैंने बोला कि रिज्यूमे में सारा मेंशन कर रखा है मैंने। ओ ओके, वो तो ठीक है, मेंशन कर रखा है। आप बताओ आपको क्या-क्या आता है? मैंने बताया कि वही है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये SQL, पावर बीआई और एक्सेल, ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। बोला कि हाँ, ठीक है। आप एक चीज़ बताओ, आपको गूगल शीट पे काम किया है कभी आपने? गूगल शीट? मेरे लिए तो पहला था गूगल शीट, क्योंकि मैंने तो पहले कभी काम कर नहीं रखा है गूगल शीट पे। मैं सुना गूगल शीट और 2 मिनट के लिए मतलब शॉक हो गया कि अच्छा गूगल शीट का काम हो रहा है मतलब। तो बोला कि नहीं गूगल शीट पे तो काम नहीं कर रखा, लेकिन अप्रोक्स तो सिमिलर ही होता है दोनों, गूगल शीट और एक्सेल। मैंने कहा हाँ, हाँ सिमिलर होता है बट थोड़ी-सी फ़ॉर्मूला की इश्यू हो जाती है उसमें। मैंने बोला कि अच्छा ये भी सीन है। फ़ॉर्मूला की इश्यू हो जाती है तो फिर वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपकी इंटरव्यू के लिए वो बात करते हैं। फिर 2 मिनट बाद फिर मेरे साथ दूसरा बंदा हो, अच्छा एक चीज़ बताओ, मतलब 2-3 अलग-अलग शीट में डेटा रखा है, तो फिर आप एक शीट में मतलब कर लोगे? कैसे करना है, क्या करना है कि डाटा आ जाए एक शीट में? मैं थोड़ा-सा सस्पिशन हो गया, मतलब 2 शीट में डाटा रखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? फिर याद आया अच्छा लुकअप, लुकअप लगाना है, वीलुकअप, एक्सलुकअप। मैं बोला हाँ, चलो ठीक है, मैं तो वीलुकअप पूरा पढ़ के आता, मैं वीलुकअप लगाऊँगा। तो मैं बोला कि हाँ, मैं तो कर लेता हूँ, मैंने प्रैक्टिस कर रखा है लुकअप का। मतलब चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर वेट कर लो और मैं कर लेता हूँ। तब तक एक और आए इंटरव्यू के लिए, एक और कैंडिडेट आया। थोड़ी सी सीनियर सिटीजन थे वो। आए और बैठ के बातचीत हो रही थी इनसे कि मतलब, तो मैंने पूछा कि आप भी एमआईएस के लिए आए हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं एमआईएस के लिए नहीं आया हूँ, कोई और पोजीशन के लिए। वो बोला अच्छा चलो ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तो बचा मैं। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मेरे पास। और मैं जिस यूनिवर्सिटी से था, उसी यूनिवर्सिटी से मेरा वो इंटरव्यू लेने वाला था बंदा, मेरी एज का होगा। तो देख के समझ गया फ्रेशर है बंदा। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल ईज़ी, मतलब मैं सोचा तक नहीं था, उतना ईज़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सारा एक्सेल पढ़ रखा, जो उसने पूछा उसको छोड़ के। पिछले 2 दिन से मैं एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल किया जा रहा।
एक्सेल में ये पढ़ रहा मैं प्रोजेक्ट बनाया जा रहा, डाटा क्लीन किया जा रहा है, डैक्स फॉर्मूला लगा रहा, कंडीशंस लगा रहा, कंडीशंस स्टेटमेंट लगा रहा, पिवट टेबल बना रहा, पिवट चार्ट बना रहा, डाटा लोड कर रहा, डाटा क्लीन कर रहा, बंदा पुश क्या रहा है, कंपनी का डेटा था, वो जिस डेटा पे काम कर रहा था बैठा दिया, बैठो आप। और ऑस्ट्रेलिया और यूके दो जगह का डेटा था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और यूके का बोल रहा है कि मतलब जिसने सबमिट कर रखा है तो ये फर्म का डेटा था, जिसने मतलब अभी कुछ ज्यादा डेटा नहीं था, अप्रोक्स 10 या 15 होंगे डेटा, ऑस्ट्रेलिया का भी और यूके का भी। बोला कि मतलब जितना भी कंफर्म कर रखा है, मतलब मैं भी शेड्यूल हुआ था उन लोगों का, पता ना है इंटरव्यू शेड्यूल था या क्या शेड्यूल था, कुछ तो शेड्यूल था उसमें, एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ था, लोकेशन दिया हुआ था, और ये क्या बात है शेड्यूल करके, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड शेड्यूल, पता नहीं किस चीज का कॉलम था। फिर उन्होंने बोला कि जितने लोग इसमें से इंटरेस्टेड हैं उनको काउंट करके बता। बोला, चलो ठीक है मैं काउंट कर लेता हूँ। खट से गया काउंट का फॉर्मूला लगा रहा, काउंट का फॉर्मूला लगा रहा, जीरो आ गया। मैं देखा कि मेरे आंख के सामने 5-7 बंदे ने वो कर रखा, शेड्यूल कर रखा, फिर डेटा में कुछ और है, मेरा डेटा कुछ और आ रहा है। फिर वो आया तो ना, मैंने बोला कि सर मतलब इसमें तो जीरो आ रहा है, शायद टैक्स जो काउंट होता है वो तो न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, और टैक्स टैक्स लिख रखा है इसमें, तो मैं इसलिए नहीं ले पा रहा ये। बोला अच्छा। तो मैंने तो भी सोचा, और फिर बोला यहाँ पे काउंटिफ लगेगा। मैंने बोला काउंटिफ लगेगा, काउंटिफ में लगाया, कम से कम 10 मिनट में लगाया मैंने काउंटिफ, नहीं लगा मेरे से, काउंटिफ का भी फॉर्मूला नहीं लगा। एक दिन उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक्स लुकअप के द्वारा आप ये करो, क्या बोलते हैं, एक्स लुकअप था, एक्स लुकअप के द्वारा डाटा को मतलब वो करना था। हाँ यार, एक्स लुकअप यूज करना था जो ही था, एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाया, एरर आ गया, वैल्यू एरर, और दिमाग खराब हो गया मेरा, वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, मैंने 2-3 बार एक्स लुकअप फॉर्मूला डाला, मैं सही डाल रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था ऐसे। फिर एचआर आया, एचआर आया बोले अच्छा आपको 1 मिनट के लिए सिस्टम दे दो, कोई मैसेज करना था, मैसेज नहीं करना था, ये भेजना था उनको, एचआर का सिस्टम ही था शायद, कुछ मैं पीडीएफ भेजना था या कुछ भी भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेजना था कुछ, उसने कट से भेजा, उसने बोला कि ठीक है आप लगा दो, लगाओ आपको टेस्ट दो अपने, मैं सर टेस्ट तो दे रहा हूँ बट एरर आ रहा है सारे में। एचआर मुस्कुराया, मतलब एरर आ रहा है, अच्छा एमआईएस वाले सर को बुलाते हैं, एमआईएस वाले सर है, बिल्कुल मेरी एज का होगा बंदा हो, बस इसमें परेशानी क्या करना, इस ये करना, ये करना, ये करना, तीन बोलो, तीन जो भी है, तीन डेटा डालना है, तीन डेटा डालना है ना, कट से एंटर मारो से आ गया, मैं डाला मिलना ही, मतलब एमआईएस इंटरव्यू में मैंने फिर से काम अपना कर दिया। फिर एचआर आया, एचआर ने 2-4 मिनट बात की, उसके बाद बात करते करते फिर बाहर गया, तो बाहर बोल रहा है कि ये कैसा होता है ना कि थोड़ी सी तगड़ा वाला इन लोगों ने क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा तो हो गया, एक टेस्ट हो गया, एक टेस्ट और होगा आपका, ऑनलाइन होगा वो मैं आपको बता दूंगा तो कब होगा कब नहीं होगा, मैंने कहा, ठीक है बता देना, मुझे पता था गोले दे रहा है।
ये तो इसको भी लग रहा होगा ना कि चलो कुछ नहीं किया इसने, थोड़ा सा मोटिवेशन लो ना हो उसको। पता तो लग गया था यार क्या हो रहा है मेरे साथ। मोटिवेशन लो हो गया वहीं पे, और अब उसने बोला कि ठीक है आप उसको कर लेना, और जो भी टेस्ट होगा ना वो आप चैट जीपीटी यूज कर लेना, तो चैट जीपीटी से तो आप तो कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर पाए वो। उसके लिए तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ये तो वहाँ पे तुम कर सकते हो। मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि सर मतलब कब ये हो सकता है टेस्ट, ये जो दूसरा आप बोल रहे हो। तो फिर हंसा मुस्कुराया थोड़ा सा। उसके बाद बोल रहा है कि अगर पॉसिबल हो जाएगा तो आज शाम तक मैं ले लूंगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं कल कल आपको मैं मैसेज करूंगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला चलो ठीक है सर। फिर मैं आ गया। अब पता लग रहा है कि विवेक कितना पानी में है। विवेक को कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, पता ना लगा कुछ नहीं आ रहा। फिर उनके इतना बढ़िया मैं कर लेता हूँ यार, खुश हो जाता हूँ करके यार, चलो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कहीं हेल्प नहीं ले रहा। वहां पे जाके काउंटिफ का फॉर्मूला मेरे से नहीं लग रहा। रूम पे मैंने पढ़ रखा था, थ्योरेटिकल में मैंने पढ़ रखा था, अच्छा काउंटिफ में मतलब ये करते हैं। मैंने अकाउंट पढ़ रखा था, चलो काउंट में गिनती आ जाएगा, ठीक काउंट कैसे काउंट करना। काउंटिफ में जाते हैं, वो काउंटिफ का मैंने थ्योरेटिकल देख रखा था, और कंडीशनल स्टेटमेंट भी मैंने कर रखा था। चलो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर बोलते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट में लगा लूंगा। मेनली टाइम एंड डेटा वाला कर रखा था कि अच्छा टाइम और डेटा ऐसे ऐसे अलग करना है, रो कॉलम को ऐसे ऐसे करना है। रिव्यू में जाके फिर से एक चीज का पता लग गया, मेरे पास कुछ स्किल नहीं है, स्किल के नाम पे मैं जी रही हूँ। अब बस यही है कि मैं बहुत हाथ पैर मार लिया, और एट दिस टाइम अब मुझे स्किल पर फोकस करना पड़ेगा, महीने 2 महीने मतलब बढ़िया से देना पड़ेगा। एटलीस्ट जून तो खत्म हो गया, जुलाई तक देना पड़ेगा, 1.5 महीना देना पड़ेगा ढंग से। डेली 6-7 घंटा 6-7 घंटा स्किल पर देना पड़ेगा। जब एमआईएस का नहीं निकल रहा है तो यार डीए का कैसे निकल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि डीए का मेरा एक निकल जाएगा। मोटिवेशन लो हो गया थोड़ा सा, लेकिन चलो लास्ट होप नहीं खत्म करना। बट हाँ करते हैं कुछ कुछ, है कुछ नहीं करना, बस स्किल पे फोकस करना हो। स्किल पर बढ़िया से फोकस करना है, स्किल 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 स्किल, बस स्किल है कुछ नहीं। 6-7 घंटा डेली देना है, और फिर से निकी औकात वाले में एक दो वीडियो मतलब डेली डालूंगा मैं। अब इंटरव्यू तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बहुत इंटरव्यू देगी आप। 2 इंटरव्यू में पता लगे मैं किस कहाँ पे लाइक करता हूँ। महीना 1.5 महीना में 6-7 घंटा देता हूँ स्किल पे, काफी हो जाएगा उसमें मेरे लिए। वही हो गया, रिजेक्ट हो गया मैं इंटरव्यू से, और खुद के पैर पर मैंने कुल्हाड़ी मारा है, इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है। मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती है। अब इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। थैंक यू।